आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमने पिछले 2-3 दिनों में टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे संबंधित, यानी हमने मुख्य टॉपिक जो कवर किए हैं संख्या पद्धति, उसमें से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न यहाँ पर लिए हैं आज। इसके अलावा जो अगला वीडियो आएगा उसमें कई सारे प्रश्नों को भी कवर किया जाएगा। लगातार हम प्रश्नों को कवर करते रहेंगे। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इसी तरह के प्रश्न आपको वहां पर देखने के लिए, यानी परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये हमारी जो क्लास है चौथी होने वाली है। लगातार क्लासें आपको मिलती रहेंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है 6798 में 7 का स्थानीय मान क्या है। मैंने स्थानीय मान और जातीय मान ये सारी चीजें बताई हैं, तो वही चीजें यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा प्रश्न। अच्छा, प्रश्न में होगा क्या, यहाँ पर गौर से देखें। इस प्रश्न में हमको स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान निकाला कैसे जाता है, चलिए हम ये भी फिर से एक बार बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है 6798 6798 संख्या दी गई है। इस संख्या में हमको 7 का स्थानीय मान निकालना है। 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिस स्थान पर वो है, इसीलिए इसे स्थानीय मान कहा जाता है। तो क्या होगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर तुम इसलिए 100 से गुणा कर देंगे तो 7 बन जा होगा 7, यानी 7 एकम 7 और 2 जीरो बचते हैं तो 2 जीरो, तो कितना आ गया 700। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने जो पिछले वीडियो में जो लगातार क्लासेस दी हैं वो आप जरूर देखिएगा। बहुत आसानी से मैंने ये सारी चीजें बताई हैं उसमें, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पर कितना आ गया हमारा आंसर 700। तो यहाँ सर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। बी फॉर क्या हो जाएगा, बॉय। यहाँ पर देखिए पहली, दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा पहली 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। ध्यान से समझिए, मैंने भाज्य और अभाज्य ये चीजें समझाई थी कल ही का जो वीडियो है, कल मैंने ये पूरा डिटेल में बताया। भाज्य, भाज्य, सम, बहुत सारी चीजें थी उसमें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, कह रहा है पहली 2 अभाज्य। ध्यान रखिएगा सवाल को, एक चीज मैं आपको बता दूं, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी सवाल हो कठिन नहीं है, जब तक वो समझ में ना आ जाए। समझ में आ जाएगा आसान हो जाएगा, जब तक समझ में नहीं आता तभी तक वो कठिन लगता है। तो पहले समझने का प्रयास किया करिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहली 2 अभाज्य संख्याएं। पहली 2 यानी पहली जो संख्या होती है अभाज्य क्या है, 2। क्या है, 2। उसके बाद कौन सी है, 3। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 3 5। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, वह संख्या कौन सी है जो सम है और अभाज्य है। वह संख्या कौन सी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अच्छा यहां पर इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 2। चलिए बता देते हैं। 2 जो है एकमात्र, मैंने कल बताया था, इसको कल ही बताया है, एकमात्र समअभाज्य है। पहली बात तो 2 के बारे में जान लीजिए। 2 जो है एकमात्र समअभाज्य संख्या है, और दूसरा पॉइंट यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए हम यहां पर और देख लेते हैं। लिखा हुआ 3768 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर है। तो क्या होगा,
यहाँ पर दो चीजें निकालनी पड़ेगी हमको, स्थानीय मान भी निकालना है और जातीय मान भी निकालना है, उसके बाद उसमें से घटाना भी है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। तो यहाँ पर क्या संख्या है हमारी, इसको हम ऊपर मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या है 7 का स्थानीय मान, ध्यान से समझिएगा 7 के स्थानीय मान। तो यहां पर 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई है सैकड़ा के स्थान पर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर 700 आ गया। स्थानीय मान कितना आ गया 700, 100 का स्थानीय मान कितना आ गया 700, मान कितना आ गया 700। उसके बाद और जातीय मान, हमने एक चीज बताई थी, जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी अंक में किसी भी संख्या का जातीय मान और संख्या स्वयं होती है। तो 7 का स्थान जो स्थानीय मान आ गया 700, इस संख्या में 700 आ गया, और जातीय मान क्या आ जाएगा, स्वयं 7 आ जाएगा, ठीक है 7 आ जाएगा। यानी 7 से अगर इसमें घटा दें, क्योंकि अंतर पूछ रहा है ना, तो हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ जब घटाएंगे तो बगल में कैरी लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 से 7 घटेगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचा है 9, और यहाँ पे बगल में कैरी दिया था इसलिए इनके पास बचा 600, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 3768 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 693, हमारा अंतर जो होगा 693 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, जब भी सवाल करिएगा ध्यान से पढ़िएगा, आपको आधे से ज्यादा सवाल तभी समझ में आ जाएगा और आसान हो जाएगा। यानी जब उत्तर देंगे आप, तो उत्तर देना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, कठिन नहीं रहेगा, वो आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान से बात कर दीजिएगा कि प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िएगा, 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, खुद ब खुद वो खुद बता देगा कि उसमें हम क्या हमको करना है ना। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लगातार विषम संख्याएं, तो पहले कोई भी संख्या ले लो, चाहे हमारी विषम संख्या लेनी हमको, हम ले लेते हैं 3 और 5, 3 और 5 लेंगे। तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, 5 से 3 को घटा दीजिए, कितना आया 2, ठीक। ये संख्या होगी, कोई भी संख्या ले लो, मान लिया 35 और 37 ले लेते हैं, 37। तो यहाँ पर 37 से जब हम घटाएंगे 35 को, तो यहाँ पर 7 से 5 घटेगा, क्या बचेगा 2, यानी कितना आया 2। कोई भी संख्या ले लो आप, इसीलिए हमने 2 संख्याओं का करके दिखा दिया है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 9 से हम अगर घटाते हैं 7 को तो कितना बचता है 2, 11 से घटाते हैं 9 को तो क्या बचता है 2, ठीक है। यानी कितना अंतर आएगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा 2। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 लगातार विषम संख्याओं का जो अंतर होगा वो 2 होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसी तरह के प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कल फिर से कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। आपके मन में कोई भी कमेंट है स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित या विषम भाज्य या भाज्य प्रश्नों से संबंधित, तो जरूर कमेंट करिएगा। हम उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे उसको हमको हल करना है, लगाना है। तो ये क्लास यहाँ तक रहेगी और कल चलिए फिर से मिलते हैं, कल 5वीं क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाकी ये इसमें से जो प्रश्न होंगे उनको हम बाद में फिर से कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी इन पर चर्चा हमारी चलती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इन सभी प्रश्नों को एक बार खुद से लगाने के बाद देखिएगा कि कर पाते हैं नहीं कर पाते। बाकी जो भी होगा बताइएगा हमारे साथ, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।